हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कल आपको बताया था नंबर सिस्टम में कि क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना, और आज फिर उसी का अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसमें आपको दिया होगा कुछ अजीब टाइप से क्वेश्चन रहता है और हम लोग उसमें समझ नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल करके मैं बताऊंगा और करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको देगा सबसे पहले प्रथम n सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है। आपसे क्या कहेगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए। तो इसका सीधा सीधा जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए कि जो इसके बारे में समझते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग देगा, तो प्रथम n सम संख्या ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि प्रथम 5 सम संख्या बताइए, तो प्रथम 5 का मतलब क्या, स्टार्टिंग से ना। तो स्टार्टिंग से अगर मैं कहूं आपसे एग्जाम्पल में प्रथम 5 सम संख्या, ठीक है। प्रथम 5 सम संख्या, और ये प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, ठीक है, 6 हो जाएगी, 8 होगी और आपकी 10 हो जाएगी। ये प्रथम 5 सम संख्या है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे कहता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योग बताइए, तो इसमें क्या होता है कि सीरीज बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। सीरीज आप बना सकते हैं, अगर सीरीज बन गई तो क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था। फार्मूला ये था कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अंतिम पद माइनस प्रथम पद के पहले का पद बटे सर्वांतर गुणे 2, ठीक है। तो इस फार्मूले से भी हम लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम सीरीज को बनाएंगे, श्रेणी को बनाएंगे, तो होता क्या है कि उसमें अब पहले हम सीरीज बनाएंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर आंसर बताएंगे। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा माइंड करते हैं, थोड़ा सा आप समझते हैं, तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रथम 5 सम संख्या का योग बताइए, प्रथम 5 सम संख्या का योग बताइए, तो अब यहाँ पे जो आपकी सीरीज बनी हुई है वो सीरीज आपकी बन गई, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब इसका आपको क्या करना होगा, इस तरीके से हम योग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, योग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये फार्मूला आपको मालूम है, तो जो n इक्वल टू होगा ना वो 5 हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इस तरीके से इसको जोड़ लें, अगर हम इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 6 12 8 20, 20 और ये 10 30, इस तरीके से हम जोड़ेंगे। या फिर अगर हम इस फार्मूले को लगाते हैं, तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे n इक्वल टू 5, चूंकि जितनी संख्या आपसे पूछेगा जितनी, उतना आपका n बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला आपका था n इंटू एन प्लस वन, तो n इक्वल टू 5, तो 5 इन ब्रेकेट 5 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 6 इक्वल टू आपका आ जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं फिर एक एग्जांपल कराता हूं इसी पे, ठीक है ना। अगर आपसे कुछ बड़ा क्वेश्चन उठा लेता है और आपको देगा, कहेगा, क्वेश्चन देगा प्रथम 20 सम संख्या का योग बताइए, योग बताइए।
ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप सीरीज बनाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे तो n इक्वल टू कितना 20, फार्मूला आपका है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 20 और 20 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 21 इक्वल टू आपका हो जाएगा 21 दूना के 42, ठीक है। अब थोड़ा ट्रिक पे आते हैं, हमारी ट्रिक क्या कहती है, ठीक है। अगर ये समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फार्मूला आप भूल गए, नहीं याद रहा, कौन n प्लस वन ये करेगा तामझाम, तो बस एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में क्या आनी चाहिए कि प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या, अगर आपसे कहता है कि प्रथम 30 सम संख्या का योग बताइए, तो 30 कहा है ना, तो 30 में एक बढ़ा दीजिए और गुणा करा दीजिए, 30 इंटू 31, सीधी सी बात। उसी प्रकार यहां पे कहा है क्या 20 सम संख्या, हमें फार्मूला नहीं मालूम है, 20 सम संख्या, तो 20 गुणे 21 आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। और वही हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए 20 गुणे 21। ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक आपकी यही ना बनती है कि अगर कोई एक बड़ा लॉजिक है उसको छोटा बना दो, वो ट्रिक बनती है। तो यहां पर भी वही है, आपको यहाँ पे फार्मूला बना था n इन ब्रैकेट में n प्लस 1, अब आपको याद नहीं है तो आप 20 एक बढ़ा करके लिख सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, तरीका बताएंगे आपको याद करने का भी तरीका। अगर इस तरीके से आपको याद नहीं होता है तो हमने बताया है कि एक बढ़ा करके आपको क्या करना है, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या से गुणा कर देना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं प्रथम 50 सम संख्या का योग बताइए, बहुत सिंपल, 50 सम संख्या का योग पूछा है ना आपसे, तो आपको क्या करना है भाई, 50 था और एक बढ़ा दीजिए, गुणा करा दीजिए, 50 गुणे 51, आ गया आंसर आपका। एक जीरो पहले से बढ़ा दीजिए, 5 का गुणा करा दीजिए, 5 25, 2550 आपका आंसर, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, आगे का तरीका बताते हैं आपको। अब आपको क्या करेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, अगर इस टाइप से दे देता है तो कहेगा 1 से n तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n/2 प्लस 1, ठीक है। आपको कहेगा कि 1 से n तक सम संख्याओं का योग बताइए। तो इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया, अब इसके बारे में समझते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि 1 से 20 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग। अब इसको जरा समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। इसमें आपसे कहा हुआ था, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रथम 20 सम संख्या बताओ, प्रथम 20 सम संख्या बताओ, तो आप ये करोगे कि प्रथम में स्टार्टिंग में जो हमारी सम संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 2 बनेगी, 4 बनेगी, और हमें 20 सम संख्या बतानी है और उनका योग करना है, ठीक है। पहले वाले में हमें, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप 2 से लेकर के 20 सम संख्या आपकी होनी चाहिए और फिर उसका योग करना है। और इसमें क्या अंतर है, कहता है कि 1 से 20 तक, कहने का मतलब हो गया कि 1 से लेकर के 20 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं, जितनी भी आपकी सम संख्या है उसका योग बताना है।
ठीक है। अब 1 से 20 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, आइए आपको पहले सीरीज बना के बता देते हैं, फिर आपको कराते हैं क्वेश्चन। तो आपकी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 20 तक कहा है तो 20 लेंगे, अगर 20 के बीच में कहता तो 20 हमें छोड़ना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सम संख्या 2 हो गई, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। हमारे पास जो सम संख्याएं हैं वो मिल गई, यही तो हमारे पास सम संख्या हैं, और इन्हीं का मुझे क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है, और वो आपसे पूछ रहा था। तो इतना सब करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। यहाँ पे आपको 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 ये करेंगे, इतने सीरीज बनाएंगे तब जा करके आप इसको लगाएंगे। अच्छा, ये अगर सीरीज बन गई तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। पहले वीडियो आप देखेंगे, वहां पर मैंने एक फार्मूला बता रखा है, उस फार्मूले से भी ये आपका क्या होगा, लग जाएगा। इसमें मुझे ये देखना होता है कि हमारा जो प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, इनका सर्वांतर क्या है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो प्रथम पद के पहले का पद क्या है, वो 0 मिल जाएगा आपका, और वहां से आप लगा सकते हो। अब मैं करूंगा इस फार्मूले की चर्चा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने अभी लिखा हुआ है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो समझ में बातें आ गई होंगी। लगाते हैं 1 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन आपका यही था, 1 से 20 तक सम संख्या का योग, ठीक है ना। तो जो 20 है ना, ये n बनेगा, n = 20, n = 20, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे जैसा कि आपका फार्मूला था, ठीक है, n/2 + 1, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर। अब क्या करना होगा आपको कि 20/2 फिर 20/2 + 1, काटिए इसको जरा। अभी देखिए ट्रिक बनेगी आपकी, बहुत बढ़िया ट्रिक बनेगी। आपका हो जाएगा 10 × 11, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 110, ठीक। अब आपको यहाँ पे एक तरीका मैं बताता हूँ। तरीका ये है, जब आपसे किसी बीच की सम संख्या पूछे कि यहाँ कहाँ की पूछे, बीच की, तो मुझे क्या करना है, कहता है कि 20 तक ना, किसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 10। अब 10, तो पहला फार्मूला क्या कहता है कि जितना था उसमें से एक जोड़ करके गुणा करा देते थे, सेम प्रोसेस इसमें भी वही है। आपको क्या करना होगा, इसका कर दो आधा, 20 का हो जाएगा 10, और इसके बाद क्या आता है, 11 आता है, गुणे आपका 11, बस सॉल्व हो गया आपका आंसर 110। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं और एक क्वेश्चन कराता हूं, और देखिए उस क्वेश्चन को, बहुत मजा आएगा करने में। जब क्वेश्चन समझ में आता है तो मन लगता है कि हाँ और क्वेश्चन मिले और लगाएं, और जब क्वेश्चन नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तब बोरिंग महसूस होता है कि नहीं ये क्या चल रहा है सब। तो आइए अगला क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कह दूं, चलिए यहाँ पे 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग बताइए। चलिए बताइए आप लोग, सम संख्याओं का योग, ठीक है। मान लीजिए फार्मूला नहीं मालूम है, भूल गए हम, ठीक है, तो एकदम सिंपल है। क्या आपको करना ये होगा कि 100 का हम कर दें आधा, हो गया 50। अब जब 50 मिल ही गया तो एक बढ़ा देते हैं भाई, इंटू 51, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 0 5 और ये 25, आपका आंसर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं,
और मैं अब अगला बताता हूँ आगे का। अब आपको दे देगा ये इस टाइप के 4 तरीके होते हैं आपके यहाँ पे, और मैं एक एक करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको देगा प्रथम n विषम संख्या। अगर आपको सम संख्या पूछा है तो विषम भी पूछ सकता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये भाई क्या होता है? ये होता है n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर फार्मूला होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि हमने पहले बता दिया था आपको कि अगर प्रथम n विषम संख्या, तो इसके पहले हमने आपको बताया था सम संख्या, जैसे सम संख्या वैसे विषम संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ प्रथम 5 विषम संख्या, तो पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो पहले मैं आपको सीरीज बनाने बताते हैं। सीरीज में ये देखना है कि हमें क्या करना है कि प्रथम 5 विषम संख्या लेनी है। वो स्टार्ट होगी आपकी 1 से 3, और इसके बाद 5, 7 और 9। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4 और 5, इन्हीं का मुझे क्या कर देना है? योग कर देना है। तो योग करिए, कितना मिल रहा है आपका? ठीक है, तो 5, 3, 8, 9, 18, 7, 25 होता है भाई। कितना होता है? 25 होता है। और हमारा फार्मूला क्या कहता है? मेरा फार्मूला ये कहता है कि जितनी विषम संख्या पूछे उसी का स्क्वायर कर दो। जितनी विषम संख्या पूछे उसी का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। या भी यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम फार्मूले से निकालें यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या होता है भाई? 5 होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर कर देना है, तो भी आपका आ गया 25। बस एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी पे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन मैं आपको दूं, अगर आपसे कह दे प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या होगा भाई? कहा है ना 25 विषम संख्या, प्रथम से, स्टार्टिंग से, और 25, और करना क्या इसका? जितना पूछता है उसी का हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। आइए स्क्वायर करते हैं, तो आपका हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। स्क्वायर करने का मैं तरीका बताऊंगा अगली वीडियो में, जब इसका नंबर लगेगा तो मैं सारी चीजें बताऊंगा, A to Z तक के मैथमेटिक्स में जो भी आपका होगा एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी टाइप के पूछे जाएंगे, सारे टाइप्स में बताऊंगा। बस थोड़ा सा समय आप देना पड़ेगा। आइए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हम स्क्वायर करते कैसे हैं। अगर ये संख्या हमारी 25 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 25 का स्क्वायर कर ही देना होता है, और वो होता है 25। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका है 2। जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इसके आगे वाली संख्या क्या मिलती है? वो मिलती है 3। 3 गुणे 2 कर देते हैं, मिल जाता है 6, 625। बस हो गया आपका स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से 625 लिख सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 625। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए अब अगला बताते हैं आपको, और याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, प्रयास करूंगा कि चीजें आपको समझ में आए। मेरा पूरा विश्वास है कि वो समझ में आ भी रही होंगी आपको। थोड़ा मैं जो है उसको ऊपर लिख देता हूँ।
प्रथम n विषम संख्या संख्याओं का योग, ये होता है n स्क्वायर। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। अब इसका फार्मूला ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो आपका है ये नीचे तक का होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो समझ में बातें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको मालूम हो गया होगा कि 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आपका 1 से वो संख्या देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देता हूँ इसका। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 21 तक, कहाँ तक? 21 तक विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि 1 से 21 तक, 1 से और 21 तक की विषम कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 21 तक प्रथम 1 से 21 तक की विषम संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका तो पहले 1 हो जाएगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। ये फिर इसके बाद 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, और 17 मिलेगा, 19 मिलेगा और 21 मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो मैं इसको ज्ञात कर सकता हूँ, क्वेश्चन बड़ा होता थोड़ी दिक्कत होती है आपको। तो अब मुझे 1 से 21 तक के विषम संख्याओं का योग बताना था। तो ये आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे। और अगर हम फार्मूले पे आते हैं तो मेरा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूले से लगाते हैं। ये तो आपका इस तरीके से आप लगाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। आते हैं फार्मूले से आपको बताएंगे। n इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 21। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। और फिर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा यही था कि n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 + 1/2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इनका पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22/2 का होल स्क्वायर, और इसको आप काटेंगे 11, तो आपका यहाँ पे होगा 11 का होल स्क्वायर, और ये आपका बनेगा 121। यहाँ से भी आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 121 होगा, और यहाँ से आप फार्मूले से लगाएंगे तो भी आपका 121 होगा। अब मान लीजिए अगर आप बाय द वे आप भूल जाते हैं तो क्या करेंगे भाई। अब आपको थोड़ा याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपकी है ये विषम संख्या और यहाँ पर है आपकी सम संख्या। अगर सम संख्याओं की बात करेगा तो देखिए कोई कहीं पर भी कोई स्क्वायर नहीं है, और विषम संख्या की बात करेगा तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। अच्छा, अब आते हैं, अगर आपसे कहता है कि प्रथम n सम संख्या के योग, जहां पर आपने प्रथम सुना तो जितनी संख्या पूछे उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, बात खत्म। अगर आपसे कहता है कि 1 से लेकर के n तक सम संख्याओं का योग बताइए इस तरीके से, तो क्या करना होगा, तब अगर 1 से कहता है तो आपको क्या करना होगा, जहां तक पूछता है
उसी का कर देंगे आधा और उसके बाद एक जोड़ करके गुणा करा देंगे। पूरी बात समझिएगा। अगर आपसे कहता है 1 से n तक सम संख्याओं का योग बताइए, तो जहां तक पूछता है उसी क्या कर दीजिए आधा, और जब वो आधा हो जाए तो उसमें और उसके आगे वाली संख्या से अर्थात एक जोड़ करके गुणा करा दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इस पे 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। सॉरी, पहले ये बता देते हैं कि प्रथम n तक n विषम संख्याओं का योग। इसमें कुछ नहीं है, जहां पर विषम संख्या का बात आए और आपसे कहे कि नहीं प्रथम, जब कहे प्रथम तो आपको क्या करना है, जहां जितनी संख्या पूछता है उसी की स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपसे कहता है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, ठीक है, तो आपको क्या करना है 20 का स्क्वायर कितना 400, आ गया आंसर। अगर आपसे कहता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, तो 50 का स्क्वायर 2500, आ गया आपका आंसर। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, जहां पर कहता है 1 से n तक, 1 से n तक विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है आपको, इसमें पहले एक जोड़ करके आधा कर दीजिए। क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और आधा करेंगे, फिर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो वो निकल करके आपका आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी या फिर फार्मूला लिखना चाहते हैं या फिर जो भी है, तो आप शॉर्ट स्क्रीन यहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साफ करके साइड में हो जाता हूँ और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में टॉपिक आ रहा होगा और इसे ही मैं कंटिन्यू एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, और कल भी मैं एक इसी से संबंधित एक टॉपिक लेके आऊँगा क्रमागत संख्याओं का योगफल में। उसमें आपका होगा स्क्वायर के बारे में आपको देगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए कोई स्क्वायर की संख्या नहीं थी। कल जो होगी वो स्क्वायर में आपकी कोई सीरीज बनेगी, वो स्क्वायर में होगी, क्यूब में होगी। इस टाइप से मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दूसरों के बीच में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।